पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में एक रोटी के 5 टुकड़े इस जगह रख देना, पितृ खुद आपको करोड़पति बनाएंगे। राधे राधे दोस्तों, साल 2024 में पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं जो कि 2 अक्टूबर तक रहने वाले हैं और किसी भी दिन आपको ये रोटी वाला उपाय करना है। ये उपाय पितृपक्ष में कर लीजिए और फिर देखिए पितृ कैसे आपको धनवान बनाते हैं और आपके घर से अगर पितृ दोष है तो तुरंत के तुरंत दूर हो जाएगा और पितरों के आशीर्वाद से आपके घर में धन, सुख, वैभव सब कुछ बढ़ता चला जाएगा। ऐसा समझिए कि रातों रात आप धनवान बन जाते हैं जब आप अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं। देखिए, जिस घर से पितर नाराज हों उस घर में धन संपदा की कमी होती है। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। ऐसे घर की तिजोरी धन से खाली रहती है। और जिस घर से पितृ प्रसन्न होकर अपने लोक के लिए जाते हैं, क्योंकि ये जो 16 दिन होते हैं पितृपक्ष के, इन 16 दिनों में पितृ हमारे धरती पर आते हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद देकर जाते हैं और ये भी आकर देखते हैं कि उनके बच्चों ने उनके लिए क्या क्या तैयारी कर रखी हैं। ऐसे में जो मीठी रोटी वाला उपाय आपको बताने वाले हैं, ऐसा समझ लीजिए कि पितृ जो हैं ये भर भर के आपको आशीर्वाद देंगे, जिसके बाद आपके जीवन के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, जो आपके जीवन से दूर नहीं हो रहे हैं, लाखों करोड़ों कष्ट भी आपके जीवन से अचानक ही दूर हो जाएंगे और आप समझ नहीं पाएंगे कि ये चमत्कार कैसे हो रहा है। तो देखिए, जिस तरह से हमारे लिए पूजा पाठ ज़रूरी है उसी तरह से हमारे लिए पितरों का आशीर्वाद ज़रूरी है, क्योंकि बिना पितरों के आशीर्वाद के आप अपने जीवन में बहुत सारे दुखों का सामना करते हैं। और जिस घर के पितृ प्रसन्न रहते हैं, जो पितृ अपने बच्चों को आशीर्वाद देकर जाते हैं, ऐसे घर में हमेशा हर वस्तु बहुत आसानी से आती है। धन भी आता है, सुख भी आता है, कभी निर्धनता और गरीबी ऐसे घर में नहीं मिलती है। जिस घर के पितृ हमेशा प्रसन्न होते हैं। और जो उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु की कृपा आपको मिलेगी और पितृ तो आपके पूरी तरह से आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं रोटी के 5 टुकड़े किस तरह से करने हैं और ये रोटी आपको कैसे बनानी है। देखिए, सबसे पहले आपको एक मीठी रोटी बनानी है। आप उसमें चाहें तो थोड़ी सी शक्कर डाल लें या थोड़ा सा गुड़ डाल लें। एक मीठी रोटी बना लेंगे या फिर आप ऊपर से भी उस रोटी के ऊपर गुड़ या शक्कर रख सकते हैं। फिर उसके ऊपर आपको काला तिल लगाना है, थोड़ा सा देसी घी लगाना है और इस रोटी के 5 टुकड़े आपको करने हैं। सबसे पहला जो रोटी का टुकड़ा है ये आप अग्नि को समर्पित करेंगे। तो एक छोटा सा उपला या कंडा ले लें, उसके ऊपर आपको ये पहला टुकड़ा समर्पित करना है। ठीक है ना, पहले घी डालेंगे फिर एक टुकड़ा समर्पित कर देंगे। दूसरा रोटी का टुकड़ा आपको गाय को खिलाना है, गौ माता को। तीसरा रोटी का टुकड़ा आपको स्वान यानी कुत्ते को खिलाना है। चौथा रोटी का टुकड़ा आप कीड़े मकोड़ों को खिलाएंगे और 5वां रोटी का टुकड़ा आप अपनी छत पर पक्षियों के लिए रख देंगे। तो पितृपक्ष में एकादशी का दिन छोड़कर बाकी किसी भी दिन आप इस उपाय को कर लीजिए और फिर देखिए पितृ कैसे प्रसन्न होते हैं और कैसे आपको आशीर्वाद देते हैं। ये उपाय अगर आप पितृपक्ष में करेंगे, आपके पितृ हमेशा तृप्त होकर जाएंगे, आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे और कभी भी पितृ दोष आपके घर में नहीं लगेगा। देखिए, पितृ दोष की वजह से घर में संतान सुख से लोग वांछित रह जाते हैं। जहाँ पितृ दोष होता है वहाँ घर में कलेश बहुत होता है। जिस घर में पितृ नाराज हों, जिस घर के, वहाँ हमेशा धन संपदा की कमी होती है। तो कोशिश करें कि कभी आपके पितृ आपसे नाराज़ ही ना रहें, हमेशा आपसे प्रसन्न रहें, आपको आशीर्वाद देते रहें। अगर नाराज़ हैं तो ये उपाय कर लीजिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न रखना चाहिए और उनके लिए आपको इन 16 दिनों में उपाय ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि पूरे साल में ये 16 दिन ही होते हैं जो हमारे पितरों को समर्पित होते हैं। और हमारे पितृ जो हैं ये 16 दिन धरती पर आते हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की, जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए ही है। अब दूसरा उपाय करने से पितृ भी प्रसन्न होंगे और आपके घर में हमेशा धन में वृद्धि होगी। तो जो लोग चाहते हैं पैसा निरंतर बढ़े, बढ़ता चला जाए, तिजोरी धन से भरती चली जाए, वो ये दूसरा उपाय कर लें। करना क्या है, एक लेना है सरसों के तेल का दीपक, यानी मिट्टी का दीपक आपको लेना है। सरसों का तेल लगाकर गोल बाती इसके अंदर आपको लगानी है और 2 चुटकी काला तिल डालना है। देखिए, काला तिल जो होता है ये पितरों को सर्वप्रिय होता है, सबसे प्रिय। 2 चुटकी काला तिल डाल लेंगे, सरसों के तेल का दीपक तैयार कर लेंगे। दीपक के अंदर ही काला तिल डालना है और ये दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे लगाना है। किसी भी दिन इस उपाय को कर लेना।
क्योंकि पीपल के पेड़ में हमारे पितरों का वास होता है, पीपल के पेड़ में त्रिदेव का वास होता है और शनि देव को तो पीपल का पेड़ बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो जब भी आप पीपल के पेड़ में ये दीपक जलाएंगे, जो हमने आपको बताया है सरसों का तेल डालकर, चुटकी भर काला तिल डालकर, तो देखिए शनि की पीड़ाएं भी शांत हो जाएंगी। चाहे तो शनि की 7.5 चल रही है कुंडली में, शनि ढैया चल रही है, शनि की कोई भी महादशा चल रही है, तो ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत के तुरंत वो शांत हो जाती हैं। दूसरी चीज़, शनिदेव बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न होते हैं। तीसरी चीज़, जिन्हें धन जल्दी चाहिए वो इस उपाय को ज़रूर करें, क्योंकि इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न होते हैं, आपके पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है और शनिदेव की कृपा भी मिलती है। साल 2024 चल रहा है, जो कि शनिदेव का ही साल है, और इस साल में आप काले तिल का कोई भी उपाय करेंगे ना, उसका चमत्कार आपको अपने जीवन में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये दूसरा उपाय है पितृपक्ष में। जितनी बार कर लेते हैं ना ये उपाय, ऐसा समझ लीजिए इससे बड़ा और इससे उत्तम उपाय कोई नहीं है, क्योंकि पीपल का पेड़ साधारण पेड़ नहीं होता है। इसीलिए आपको बार बार कहा है और बहुत सी वीडियो में बताया भी है कि पीपल के पेड़ में आप दीपक ज़रूर लगा कर आएँ, विशेषकर पितृपक्ष में। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अब जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से कभी आपके घर में कोई संकट नहीं आता है, कभी घर में कलेश नहीं होता है। आपकी मनोकामना जो भी है ना, आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी आपके पितृ पूरी कर देते हैं। अब आपको करना क्या है, ये उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। एक तांबे का बर्तन यहाँ पर आपको लेना है, तांबे का गिलास ले लें, उसके अंदर आपको पीने वाला पानी यानी जल भरना है और इसे ढककर अपने घर की दक्षिण दिशा में आपको रखना है। आप अपनी रसोई घर में भी इसे कर सकते हैं। रसोई घर में दक्षिण दिशा में इस पानी को भरकर रख देंगे और इसके ऊपर एक दीपक लगा देंगे शाम के समय, और अपने पितरों से क्षमा याचना कर लेंगे कि जो भी हमसे भूल चूक गलती हो गई हो उसके लिए हमें क्षमा कर देना और अपनी कृपा हमारे पूरे परिवार पर बनाए रखना। अपने जितने भी पितर हैं सभी का ध्यान कर लेना है। इसके बाद आपको सुबह उठकर वो जल उठाना है और अपने मुख्य द्वार पर उसे डाल देना है दोनों तरफ। इस उपाय को पितृपक्ष में जो व्यक्ति कर लेता है, उसके घर पर कभी उसके पितृ कोई संकट नहीं आने देते हैं। कोई बड़ा संकट, कोई दुर्घटना अगर घर में होने वाली भी होती है तो वो बड़ी से बड़ी दुर्घटना टल जाती है, बड़े से बड़ा संकट टल जाता है, क्योंकि आपके जो पितृ होते हैं ना, वो उस कष्ट को, उस दुख को, उस विपदा को आपके घर तक नहीं आने देते। दूसरी चीज़, आपको कुछ भी जीवन में ऐसा चाहिए जो नहीं मिल रहा है, तो ये उपाय करिए, आपके पितृ ऐसा आशीर्वाद देंगे ना कि बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाएगी। तो इस पितृपक्ष में ये ऐसे उपाय आज की वीडियो में आपको बताए हैं जो तीनों के तीनों उपाय बहुत बड़े हैं और बहुत चमत्कारी हैं, बहुत उत्तम हैं। तो इन उपायों को सच्ची श्रद्धा से करने से आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख दूर हो जाएंगे और आप धनवान बनते चले जाएंगे। तो ज़रूर करें ये उपाय। कभी घर में पितृदोष नहीं होगा, कभी शनि की पीड़ाएं नहीं परेशान करेंगी और धन से आपका घर भरता चला जाएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ जयकारा ज़रूर लगा दें, हर हर महादेव लिख दें, जिससे कि आपको महादेव का आशीर्वाद भी मिले और आपके पितरों का आशीर्वाद भी मिले। क्योंकि जब भी आप महादेव के नाम का जयकारा लगाते हैं आपके पितृ तुरंत प्रसन्न होते हैं। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो पितृदेव की।